पटनायक कंट्रोल रूम गए थे जहां पर हालात की जानकारी ली थी, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे और वो बालासोर पहुंचेंगे, हादसे वाली जगह पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, स्थिति क्या नियंत्रण में है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा सीएम नवीन पटनायक भी लेंगे और उड़ीसा में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है क्योंकि एक साथ इतने लोगों की मौतें, एक साथ इतने लोगों की लाशें ट्रेन से निकाली गई। ये एक ऐसी तस्वीर है, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है ये तस्वीर डरा रही है, ये तस्वीर पहले के रेल हादसों की भी याद दिला रही है। लेकिन इस साल की अगर हम बात की जाए तो सबसे बड़ा रेल हादसा जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेलवे ने यहां पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। इसके अलावा हमने देखा पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया, जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उनके लिए सांत्वना व्यक्त की। हमने देखा कि राष्ट्रपति का भी ट्वीट आता है, द्रौपदी मुर्मू, और ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर रेस्क्यू ऑपरेशन की आप देख रहे हैं। आज की बड़ी तस्वीर है और कैसे इस वक्त बोगियां पलटी हुई हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, जो बचाव कर्मी इस वक्त जुटे हुए हैं उनके लिए भी उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन इसको कहा जाएगा, क्योंकि जगह जगह कांच पड़ा हुआ है। गैस कटर की मदद लेनी पड़ रही है बोगियों को काटने के लिए, अंदर पहुंचना, क्योंकि एक के ऊपर एक बोगियां जो हैं वो पलटी हुई हैं, जो कि तस्वीर में नजर भी आ रहा है। ऐसे में जाकर के लोगों को बचाना, और जब पहले ही 200 से ज्यादा शव वहां से बरामद हो चुके हैं, ये आप देखिए इन लोगों के जज्बे को सलाम, जो ये इस वक्त राहत बचाव काम कर रहे हैं, कैसे ये लोग अंदर हैं, इनके जज्बे को सलाम, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंचे हैं और एक भी जिंदगी अगर है उनको सही तरीके से उपचार मिल पाए, उनको बचाया जाए, ये इस वक्त कोशिश है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि कितना मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। सबसे बड़ा हादसा कल होता है, यहाँ पर इंक्वायरी भी होगी, जांच टीम गठित हो गई है, लेकिन इस वक्त सिर्फ पहली कोशिश यही है कि यहाँ पर जो भी लोग अंदर हैं पहले उनको निकाला जाए, उनका सही तरीके से उपचार हो पाए। ये तस्वीर बालासोर से है, आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जाएंगे। कैसे ये ट्रेन की बोगियां बेपटरी हो जाती हैं और इस वक्त इतनी सारी रेस्क्यू टीमें, जिसमें हमने चीखों की आवाज़ सुनी, वो परिवार के लोग विलाप करते हुए नजर आए, उन सबके बीच इतने बड़े राहत बचाव काम में जुटना और जिंदगी को तलाशना, लोगों तक पहुंचना, उनको बाहर निकालना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ये इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो उड़ीसा में ये बड़ा ट्रेन हादसा कल होता है। उड़ीसा के बालासोर में पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ट्रेन की बोगी में फंसे लोगों को बाहर निकालने और मलबा हटाने में लगे रहे। मशीनों की मदद से ट्रेन की बोगियों को काटकर उन्हें अलग किया गया और ट्रेन की बोगियों में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। मौके पर रेस्क्यू टीम के साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसा मैं पहली बार देखा हूँ उड़ीसा में, जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए हैं, बहुत से लोग की मृत्यु भी हुआ है। मशीनों की मदद से पूरी रात ट्रैक से मलबे को हटाने का काम जारी रहा। यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन की कई बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिससे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि आखिर ये बोगियां किस ट्रेन की हैं। तो 38 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं इस भीषण रेल हादसे की वजह से। बालासोर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है उनको बता दें कि कल उड़ीसा में शाम को 7:30 बजे भीषण हादसा होता है, जिसमें ये एक ट्रेन डिरेल होती है, यानी कि उसकी बोगियां बेपटरी हो जाती हैं और फिर वो दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से टकराती है और मालगाड़ी तीसरी ट्रेन से टकराती है, यानी एक साथ 3 ट्रेनें जिनकी बोगियां डिरेल होती है। उसके बाद भयानक हादसा होता है और हमारे सहयोगी दुष्वंत देरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दुष्वंत, आप ताज़ा तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि 233 लोगों की तो जान गई है, लेकिन कितने लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं? रेस्क्यू में कितनी टीमें जुटी हुई हैं? जहां गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ सूचना दी गई मिली है, 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 233 लोग की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसके बदौलत अभी पूरा टीम, ज्यादा से ज्यादा टीम, एनडीआरएफ हो या ओड्राफ हो और या फायर ब्रिगेड का टीम हो, जल्द से जल्द कल जितना भी टीम मौजूद थे, आज कुछ अलग टीम जा रहे हैं और पूरी तरह से भुवनेश्वर में ओडिशा फायर की जितनी भी टीम है वो मूव कर चुके हैं और कल से रेस्क्यू में लग रहे हैं पूरे टीम। और जैसे कि सूचना है, सीएम कुछ देर बाद पहुंचेंगे वहां पर, जो मिनिस्टर है
सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर 9 से 9:30 बजे तक पहुंचेंगे। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे। कुछ देर के बाद वहां से फिर रवाना होंगे। और जैसे कि आपको पता होगा, ममता बनर्जी भी आ रहे हैं। पूरी तरह से तैयारी वहां पर उड़ीसा के स्टेट मिनिस्टर जो है प्रमीला मलिक वहां पर है, 3 IAS अधिकारी हैं। और हम ये ताजा तस्वीर आ रही है, क्या हुआ था, इसके क्या कारण था, इसके लिए अश्विनी वैष्णव ने, रेलवे मिनिस्टर ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ, जो पहले कौन सी ट्रेन की बोगियां बेपटरी होती हैं, फिर वो मालगाड़ी से टकराती हैं, जरा विस्तार से आप बताइए। तो चलिए हम जानेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। उड़ीसा से, ये बालासोर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कल 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो जाती हैं, जिसमें 233 लोगों की मौत हुई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 12 घंटे होने को हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है, जिसमें NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, इसके अलावा प्रशासनिक अमला है, 200 से ज्यादा एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। ये दर्दनाक हादसा सामने आता है उड़ीसा के बालासोर से, जहां पर लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन में सवार थे, जा रहे थे। अचानक से ट्रेन की बोगियां बेपटरी होती हैं, दूसरे ट्रैक पर चले जाती हैं। ये जो डिरेल हुई हैं ट्रेन की बोगियां, उसके क्या कारण रहे, और एक साथ 3 ट्रेनों के हादसे में यहां पर कई लोग मौत की नींद सो जाते हैं। 233 परिवारों के लोग मौत की नींद सो गए हैं, 233 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर परेशान करने वाली बात यह है कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हादसे की वजह से 43 ट्रेनों को रद्द किया गया, 38 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए, क्योंकि 43 ट्रेनों को इसलिए रद्द किया गया है, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में वहां पर जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। 38 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं, और ये आप तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है राहत और बचाव काम को वहां पर अंजाम देना। यहां पर बोगियां पलटी हुई हैं। दुष्वंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। दुष्वंत, आप ये बताइए कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराते हैं। सबसे पहले कौन सी ट्रेन की बोगियां डिरेल होती हैं जो कि मालगाड़ी से टकराती हैं? जैसे कि शालीमार हावड़ा एक्सप्रेस पहले डिरेल हुआ, और उसके बाद वो टकराया जाकर अलग की ट्रेन में, और वो जाकर मालवाही गाड़ी में लगा। ये पूरी तरह से जो हादसा हुआ है, जैसे कि रेलवे अधिकारी की तरफ से जो सूचना दी गई है, ये हुआ है, लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं बता पा रहे हैं कोई कैसे हुआ, कहाँ पर डिरेल हुआ, कैसे किस तरह से, क्योंकि अभी तक लोक पायलट जो है उनसे भी बातचीत हमारी हो नहीं पा रही है, और रेलवे की अधिकारी भी जो पूरी तरह से पुख्ता कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अभी तक जो सटीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये घटना के बाद जो सिचुएशन है वो बहुत दिल दहला देने वाली है, क्योंकि अभी जैसे कि रेस्क्यू टीम वहां पर देख रहे होंगे कि विजुअल में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एयरफोर्स का टीम वहां पर रेस्क्यू पहुंच गई है, और जैसे कि फायर ब्रिगेड का जो है कटर वगैरह है, और जो रेस्क्यू करने के, लेकिन अभी भी जो हम बता रहे हैं कि 233 और 233 लोगों की मौत हुई है, और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। जहां जो सूचना आ रही है, हम बातचीत कर रहे थे रेलवे की जो ऑफिसर है वहां पर, उनसे बातचीत कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे कि ये बढ़ सकता है। और कैसे करके हम सुबह से देख रहे हैं लगातार एम्बुलेंस वहां पर 150 से ज्यादा एम्बुलेंस पहुंच चुके हैं। सबको भुवनेश्वर शिफ्ट किया जा रहा है, SCB मेडिकल कटअप शिफ्ट किया जा रहा है, एम्स से शिफ्ट किया जा रहा है। कोशिश कर रही है कि उड़ीसा गवर्नमेंट और रेलवे की जो ऑफिसर है, कैसे जल्द से जल्द लोगों को सही तरह से इलाज किया जाए। बिल्कुल दुष्वंत, कितनी देर में रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, और कितने लोग अभी भी हैं जो बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं? देखिए, हम बातचीत कर रहे थे रेलवे मिनिस्ट्री की जो अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे उनका दिल्ली से फ्लाइट था भुवनेश्वर,
भुवनेश्वर पहुंचने के बाद जो पहली फ्लाइट होगी भुवनेश्वर को लैंड करने के बाद सीधे वो बहानेगा जहाँ पर घटना घटी है वहीं तक रवाना होंगे। और मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो कल कलकत्ते में थे और वहां से सीधे रवाना हो चुके हैं और आधा घंटे के अंदर ही वो स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद हम सीएम नवीन पटनायक भी वहां पर पहुंचने की जो खबर आ रही है, पहुंचे के वहां पर एक डेढ़ घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं सबकी तरह रेलवे और जो स्टेट गवर्नमेंट और ऐसे की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। दुष्मंत, ये तस्वीरें हम रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रहे हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं। हाल के दिनों में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस वक्त रेस्क्यू में कितनी टीमें जुटी हुई हैं? देखिए, आधिकारिक तौर से 50 से ज्यादा जो टीम थे एनडीआरएफ ओड्राफ टीम, ये बढ़ सकता है। सुबह जैसे कि फायर डीजीपी वहां पर पहुंच चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आसपास के जितने भी जिले हैं, आप बालेश्वर बोल सकते हैं, भद्रक बोल सकते हैं, भुवनेश्वर से भी टीम रवाना हो गई है, कटक मुंडली से भी रवाना हो चुकी है। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टीम का इन्वॉल्वमेंट पहुंच कर रेस्क्यू किस तरह से करें, लोगों को आधिकारिक तौर से लोगों को किस तरह से मेडिकल पहुंचाया जाए। लेकिन ये जो फिगर है और जो घायल होने की सूचना है ये बढ़ सकती है। बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, हम स्पॉट में अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सूचना आ रही है स्पॉट से ये लगेगा 4 से 5 घंटा लग जाएगा और इससे ज्यादा भी होगा, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि इस टाइम में कंप्लीट होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। ये हादसा लग रहा है कि 20 या 30 साल के अंदर ऐसी हादसा पहले के भी पूरे भारत में नहीं हुआ है और इसे पता चल रहा है किस तरह से ये हादसा हुआ है। हाँ, ये जैसे कि टीम एनडीआरएफ हो, ओड्राफ हो, उड़ीसा फायर ब्रिगेड टीम हो, एयरफोर्स हो, इसे लग रहा है 5 से 6 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उसको उन लोगों को पहले मेडिकल पहुंचाया जाएगा सही तरह से सुरक्षित, और उसके बाद किस तरह से और जो ट्रैक लाइन है उससे प्रभावित हुआ है पूरी उड़ीसा और ये जो लाइन रूट है उसमें पूरा ट्रेन प्रभावित हुआ है। इस हिसाब से भुवनेश्वर में जो इस रूट में जाने वाली ट्रेन की जो यात्री थे उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग से बस प्रोवाइड किया गया है। उन लोगों को वो अपने घर को कैसे जा सकते हैं अलग। ठीक है दुष्मंत, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो बिजली का पोल है वहां पर कनेक्शन को काटा भी जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो रेस्क्यू ऑपरेशन में। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी तस्वीर आज की है, दर्दनाक तस्वीर है, डराने वाली है, क्योंकि उड़ीसा के बालासोर में कल शाम को जो रेल हादसा होता है, 3 ट्रेनें चपेट में आती हैं जिसमें बोगियां डिरेल होती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 233 लोगों की जान चली जाती है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उड़ीसा के बालासोर में यह बड़ा रेल हादसा होता है। हादसे में 233 यात्रियों की जिंदगी चली गई है। 233 यात्री मौत की नींद सो गए हैं। एएनआई के हवाले से यह खबर है कि 900 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। ये अधिकारियों को आप देख सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दे रहे हैं राहत बचाव काम में, क्योंकि गैस कटर की मदद से बोगियों को काटना पड़ रहा है और उसके बाद लोग बाहर आ रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है और ये है पूरा हालात अभी भी रात में ऑपरेशन चल रहा है। जो सूचना मिले कि रात भर ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन के नीचे फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, इसलिए उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। और जवान जो हैं इंडियन आर्मी के और उसके साथ एनडीआरएफ के जवान हैं वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं और हम इसको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कैसे अभी भी लोगों को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर जवान नहीं पहुँच पा रहे हैं, गैस कटर से कटिंग करने के बाद उनको रेस्क्यू किया जा रहा है।
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रात के वक्त की ये रिपोर्ट थी जब रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 12 घंटे पूरे होने को है रेस्क्यू ऑपरेशन को। उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसा जिसमें 233 यात्रियों की मौत हो गई है। मुआवजे का ऐलान हो चुका है, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं और सबसे मुश्किल परिस्थिति में एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, प्रशासनिक अमला। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे बोगियां पलटी हुई हैं, कैसे इस वक्त जिंदगी को बचाने का काम चल रहा है। यहाँ पर लोग दुआ कर रहे हैं, अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं और जो लोग यहाँ से बच निकले यानी कि जिंदा बच निकले वो अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं, क्योंकि हमने कई सारे यात्रियों को सुना जिन्होंने बताया कि वो सो रहे थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब नींद खुली, जब हादसा होता है तो किसी का पैर नहीं था, किसी का सिर नहीं था, लेकिन वो खुशनसीब थे कि वो बच गए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं और इस वक्त कोशिश यही है कि यहाँ पर लोगों को निकाला जाए, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जगह जगह कांच है। यहाँ पर जो बोगियां डीरेल हुई यानी कि बेपटरी हुई, उसके बाद उनके अंदर तक पहुंचना कैसे करके यहाँ पर बचाव कर्मी पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को निकाला जाए, लेकिन कई सारे शव भी यहाँ से निकाले जा चुके हैं। उड़ीसा में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, यानी कि कोई भी यहाँ पर उत्सव आज के दिन नहीं मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की, हालात की समीक्षा की। अब जायजा लेने के लिए रेल मंत्री पहुंचने वाले हैं। कुछ देर का इंतजार और यहाँ पर हादसे की जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन क्या तस्वीर निकल करके सामने आएगी, बड़ी लापरवाही भी इसे कहा जाएगा कि कैसे ये ट्रेन की बोगियां बेपटरी हो गई, उसके बाद दूसरे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन से टकरा गई और फिर वो तीसरी ट्रेन से टकराने के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जो इससे पहले अतीत में रेल हादसे हुए हैं उसकी याद दिला दी, लेकिन ये इस साल का सबसे बड़ा रेल हादसा। ऐसी तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले, लोगों के यहाँ पर घर ना उजड़े, लोगों के अपने उनसे दूर ना